freelance content. I am your teacher Ayhan. तो आप लोगों ने इससे पहले एक वीडियो देख चुके ग्राफिक डिजाइनिंग की, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिजाइनिंग में आप लोगों को बताया था, कोर्सेज के बारे में बताया था, अपने बारे में बताया था कि मैं ayhan और हैदराबाद से हूँ और आपके ग्रुप के अंदर हम लोग के ज्वाइन हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों की फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर मैं आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग को डिफाइन करने वाला हूँ। अभी मैंने आप लोगों को एक क्लास 40 थी जो आप लोगों को सेंड किया था, लेकिन उसके अंदर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आए डिस्क्रिप्शन के अंदर और पर्सनल के अंदर भी कि इसकी जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो काफी ज्यादा खराब है, बहुत तेज म्यूजिक है जिसकी वजह से कोई चीज समझ में नहीं आ पा रही है। तो इस चीज के लिए माजरत, क्योंकि मेरा जो एडिटर है वीडियो एडिटर वो चले गया और उसकी जगह पे नया बंदा आया था, वो न्यू है, इंटरनेट के ऊपर है, तो इस तरह से और मैं बिजी था तो मैंने उसको देखा नहीं एंड वो अपने अपलोड कर दी थी। ठीक है, तो अब मैं न्यू वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड इसको उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आप तक पहुंच जाएगी। ग्राफिक डिजाइनिंग को हम दोबारा से डिफाइन करते हैं आज, और दूसरी चीज हम देख लेते हैं फोटोशॉप इलस्ट्रेटर क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है एक्चुअली में, और किस किस तरीके से हम उसको अपनी लाइफ के अंदर उसका क्या रोल है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो चीजें, ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग। ठीक है, तो व्हाट इज ग्राफिक्स? ग्राफ मींस किसी भी चीज का खाका एंड डिजाइनिंग के अंदर आ जाता है उस चीज को डिजाइन करना। ठीक है, हम उसको बनाना। ठीक है, तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग, अब हम इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं क्योंकि मेरा कंटेंट ज्यादा इंग्लिश के अंदर होता है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ क्राफ्ट वेयर प्रोफेशनल्स क्रिएट विजुअल कंटेंट टू कम्युनिकेट मैसेज। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है और बहुत इजी है। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग एक चीज है, क्राफ्ट है वेयर प्रोफेशनल्स जो इंसान होते हैं, जो डिजाइनर्स होते हैं, क्रिएट मींस बनाने हैं विजुअल कंटेंट। विजुअल कंटेंट मींस दिखने वाली चीजें टू कम्युनिकेट मैसेज, वो हमें मैसेज कन्वे करती है, हमें मैसेज देती है। अब मैं आपको इसको मिसाल देता हूँ विजुअल कंटेंट्स के अंदर क्या जाता है। फेसबुक आप स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल करते करते एकदम सामने हम रुक जाता है, आप कोई पिक्चर देख लेते हैं, वो हमारा विजुअल कंटेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप सेकंड चीज जो है आपके पास आप रास्ते में से गुजर रहे हैं पार्किंग में, इसकी अक्सर मिसाल देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। आपने अक्सर रास्ते के लिए लिखा होगा पी लिखा हुआ है एंड उसके ऊपर ये बना हुआ है। ठीक है, ये आपका विजुअल कंटेंट है, देखने वाली चीज है, और ये हमें क्या मैसेज कन्वे कर रहा है कि नो पार्किंग, नो पार्किंग। ठीक है, इसी तरीके से अक्सर जगह पे आप लोगों ने देखा होगा 120 लिखा हुआ होता है एंड उस पे कट लगा हुआ होता है। इसकी मींस ये होती है कि 120 से ज्यादा आप आगे ना चलें, आगे आबादी है। अक्सर आगे मस्जिद का लगा होता है, कहीं भारत का होता है, तो ये जो चीजें हैं ये हमारे आते हैं विजुअल कंटेंट्स के अंदर से। ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग की आपको समझ में आ गई होगी। व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग? ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ क्राफ्ट वेयर प्रोफेशनल्स क्रिएट विजुअल कंटेंट टू कम्युनिकेट मैसेज। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि कब से है और कब तक रहेगी। तो लोग बोलते हैं कि एआई आ गया है, एआई ने आके किसी की जॉब खा ली है, एआई सब कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एआई सिर्फ आपको चीज बना के दे सकता है, लेकिन क्रिएटिविटी जो है ना वो इंसान ही करता है। जस्ट हम एआई से हेल्प ले सकते हैं अपने काम को इजी करने के लिए। मैं ये नहीं बोला कि एआई को आप छोड़ दें, एआई से काम लें, लेकिन उसका जो काम है वो चीज नहीं कर सकते जो इंसान बना के देता है। ठीक है, तो ये देखते हैं आप, ज्यादा साल पहले भी गाय होती थी, आपने फिल्म देखी होंगी, उनके ऊपर गरम करके जैड लिख के और पीछे उनके घरों पे लगाया जाता था। ये भी डिजाइनिंग है। ये क्यों लगाया जाता था? क्योंकि उनको फिर पता चले कि ये गाय इसकी है, ये गाय इसकी है, ये ग्राफ्स बनाए जाते थे छोटे छोटे से। ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि अक्सर जब हम अपने घर बना रहे होते हैं आजकल भी, कि कोई बड़ी से बड़ी बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, उसका खाका जरूर बनाया जाता है। डिजाइनिंग हर चीज के अंदर है। ठीक है, तो डिजाइनिंग की तो इसकी टाइप्स भी होंगी, इसकी टू टाइप्स की ग्राफिक्स की होंगी। एक होता है वेक्टर, VECTOR, वेक्टर डिजाइनिंग, एंड सेकंड थिंग इज रास्टर, RASTER, रास्टर डिजाइनिंग। ठीक है, वेक्टर, वेक्टर के अंदर हम डीएसएलआर से अपनी तस्वीर खींचना है, उसको डिफाइन ऐसे करता हूं। डीएसएलआर से कुछ भी तस्वीर खींचना है, उसको कितना ही जूम कर दें वो पिक्सेलाइट नहीं होती, मींस वो ब्लर नहीं होती। वो क्या चीज है हमारे पास? वेक्टर, वेक्टर है बी से। ठीक है, इसके ऊपर हम लाइंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इसके अंदर लाइंस होती हैं,
ठीक है। आप उनको कितना ही जूम कर लें वो ऑटोमेटिकली खिंचती हुई चली जाती है, वो खराब नहीं करती है। लेकिन जो रास्टर है, रास्टर के अंदर हम लोगों के पास जो है वो पिक्सल्स होते हैं बहुत सारे, डॉट्स होते हैं जिनके ऊपर काम होता है। अपनी मोबाइल की आप स्क्रीन से कुछ भी अगर आप अपनी कोई भी चीज आप तस्वीर खींचना उसको हल्का सा जूम करते हैं वो पिक्सल बन जाती है, फौरन से ब्लर हो जाती है। तो ये चीज हमारा वेक्टर एंड रास्टर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी और मिसाल देता हूँ कि आपके हाथ में एक मग्गा है जिसके अंदर पानी है, अगर आप उसको जमीन में फेंकेंगे पानी फिसलता हुआ चला जाता है, ठीक है। ये फेंक दिया, तो ये क्या चीज हो गई हमारे पास, वेक्टर। वेक्टर को हमने कितना ही फैलाया, फेंक दिया एंड रुका नहीं। लेकिन जो सेकंड है हमारे पास रास्टर है, रास्टर के अंदर कुछ ऐसा होता है कि आपने टॉम एंड जेरी के अंदर जेली देखी होगी, जेली जो होती थी, जेली नहीं जेली, तो वो जब हम जमीन पर फेंकते थे तो हल्का सा आगे जाके एंड वापस से अपनी लिमिट के अंदर आ जाती है। तो ये जो है क्योंकि वो थोड़ी सी जेली टाइप फॉर्म के अंदर होती है, तो इस तरह से ये वापस से रास्टर को अगर आप थोड़ा सा जूम करते हैं वो उसके पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल्स पे काम हुआ होता है, वो एक वक्त तक अपना लगता है एंड वापस से वो फिर ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो वापस से अपनी जगह पे आ जाता है। उम्मीद है वेक्टर रास्टर का आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरी कल मैंने ग्रुप के अंदर सेंड कर दी थी थ्योरी, अगर आपको वो हो समझ में नहीं हो तो उम्मीद है एक चीज आपको देख के समझ में आ गई होगी। देन लोगों के पास आते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर, उन्होंने सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, क्योंकि मैं एडोब यूज करने वाला हूँ, एडोब एक